बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब जावेद और आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टिप्स विद आकिब। सो गाइज़, आज के इस हमारा जो क्रिप्टो बिगिनर कोर्स है इसके अंदर इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं और हमें इसको यूज़ क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं वो हमारे ही अंडर होते हैं, मींस उसका A to Z हम ही कंट्रोल करते हैं। और जो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं, लाइक जो एक्सचेंजेस के वॉलेट होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। उसको जब हम विड्रॉवल करें, आपको पता होगा काफ़ी हमें कन्फर्मेशंस देनी पड़ती हैं। जब भी हम विड्रॉ कोई चीज़ करने लगें, हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक कन्फर्मेशन SMS आता है, फिर हमारी ईमेल के ऊपर एक SMS आता है, और कभी कभी जिन लोगों ने गूगल अथेंटिकेशन लगाया होता है उनके उस गूगल अथेंटिकेशन के अंदर भी एक SMS एक स्क्रॉल होता रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक फैसिलिटी सी मिलती है, लेकिन ये फैसिलिटी हमें कभी नहीं भी मिल सकती इन केस अगर वो एक्सचेंज हैक हो गई। तो हमारे जो विड्रॉ के फ़ंड हैं, मीन्स जितने भी हमारे फंड्स पड़े हैं उस एक्सचेंज के अंदर, वो सारे के सारे फंड जो हैं वो चले जाएंगे उस हैकर के अकाउंट के अंदर। तो यहीं पे हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स, जो कि हम इंशाल्लाह इस आज के एपिसोड के अंदर सीखेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू मेंबर हो और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दबाइए इस रेड कलर के बटन को और साथ ही दबाइए बेल आइकन और क्लिक कीजिए ऑल के ऊपर, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसी के साथ अगर आप ज़्यादा फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते, तो जाइए हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जो कि टिप्स विद आकिब के नाम से आपको मिलेगा। यहाँ पर A to Z जितना भी मेरा कंटेंट यूट्यूब पे है, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मेरी अच्छी खासी विजिटिंग हो रही है और लोग अप्रिशिएट मुझे कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यूट्यूब से ज़्यादा मुझे फेसबुक पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे खासे लाइक्स भी हो रहे हैं पेज के। और मज़े की बात है, मुझे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी को छोड़ के मुझे ज़्यादा यहाँ पे फॉरेनर फॉलो कर रहे हैं, लाइक इंग्लिश कम्युनिटी, US टाइप और नाइजेरिया, साउथ अफ्रीका का मुझे आज मैसेज आया, ठीक है। तो फेसबुक पे ज़्यादा मुझे फॉरेनर लोग फॉलो कर रहे हैं बनिस्बतन एशियन कंट्रीज़ के। तो सबसे पहले आज हम जो वॉलेट यूज़ करेंगे, वो जो एक मैंने आपको प्रोजेक्ट रिव्यू किया था C98 का वॉलेट, आज हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। और मैं इसके अंदर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हम इसको ही आखिर क्यों यूज़ करने चाह रहे हैं, और प्लस हम कंपैरिजन करेंगे ट्रस्ट वॉलेट का और C98 का कि क्या बेनिफिट है और क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के अंदर, दोनों वॉलेट्स के अंदर। और वही वॉलेट फिर हम इंपोर्ट करेंगे अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के ऊपर। उससे पहले अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और ये मेरा जो नंबर है जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर है। कॉल वगैरह आप इसके ऊपर ना कीजिएगा, मींस जो नेटवर्क का है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मुझे कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर हमारा जो चैनल है इसके मेन इंट्रो के ऊपर आपको फेसबुक पेज का हमारा भी लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने उसके मोबाइल के अंदर और फिर सीखते हैं कि हम कैसे ये बना सकते हैं, और कंपैरिजन देखते हैं ट्रस्ट वॉलेट का और C98 वॉलेट। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने जाना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, और वहाँ पे आपने सर्च करना है Coin98, और जो इसके नंबर ऑफ़ डाउनलोड होंगे 100K प्लस होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वॉलेट है जिसके ऑलमोस्ट 1 लाख डाउनलोड्स हैं
और जो इसी के साथ हमने जिसका कंपैरिजन करना है ट्रस्ट वॉलेट, उसके जो नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक सो 10 मिलियन प्लस हैं। तो इन दोनों के अंदर तो काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है डाउनलोडिंग के अंदर ही। लेकिन जब मैं इसके अंदर से कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई में ही Coin98 जो वॉलेट है ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड फंड रखने के लिए वॉलेट है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप जाके डायरेक्टली इसको प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि मैंने इसका डुप्लीकेट ऑलरेडी एक करके रखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने डुप्लीकेट वॉलेट के अंदर और यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम इसको बना कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे अपना Coin98 वॉलेट और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रिक्वायर्ड होगी ईमेल जिसके ऊपर आपने इसको रजिस्टर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको बोलेगा कि चूज़ योर लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट की और यहाँ पे कुछ आपको इंटरफेस इंट्रो के देगा कि ये फैसिलिटीज़ आपको हमारे वॉलेट के अंदर मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप वो सारा सेटअप ओके करोगे, वो मीन्स आगे बढ़ोगे अपना सेटअप कंप्लीट करके, तो सबसे पहले आपको बोलेगा सेटअप पिन कोड राइट नाउ। तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड सबसे पहले सेटअप कर सकते हो फिंगरप्रिंट वाला। अगर आपके पास सेल फोन है तो उसको आप इसको ऑन करो, और अगर आपके पास ऑब्वियसली विदाउट फिंगरप्रिंट है तो सेटअप पिन कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसको सबको मैं स्किप करके यहाँ पे हम चलते हैं कि हमने अकाउंट को रजिस्टर कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करूँगा और अपनी ईमेल को मैं हाइड कर दूँगा बिकॉज सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो गाइज मैंने ईमेल अपनी इंटर कर दी और यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमसे एक कैप्चा पूछेगा। इसको हम कैप्चे को स्क्रॉल डाउन करके, एक पजल टाइप कैप्चा है, इसको हम जब तक सेट नहीं करेंगे तो ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो कैप्चा हमने फिल कर दिया। अब हमारी ईमेल के ऊपर एक कन्फर्मेशन ईमेल आई है जो कि हमने कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। अब वो कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं Coin98 की तरफ से मुझे एक कोड मिला, कन्फर्मेशन वेरिफिकेशन कोड। इसको मैं अब कन्फर्म करने के लिए यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब पेस्ट करने के बाद अगर आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करते हो तो जब भी आप यहाँ से कोई चीज़ ट्रेड यहाँ पे करोगे तो उसका क्या होगा, आपको एक बेनिफिट होगा। आपकी जो ट्रांजैक्शन एक फ़ी होगी या ट्रेडिंग फ़ी होगी वो आपकी बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी। लाइक समझ लो अगर आप एक ट्रेड करते हो तो आपके 10 सेंट लगते हैं, तो मेरा जो रेफरल कोड यूज़ करने की वजह से आपकी वही जो फ़ी है वो कंप्रेस हो जाएगी 10 सेंट से 5 सेंट के अंदर। तो 10 सेंट देखने में तो बहुत छोटी अमाउंट लगती है, जब उसको हम अपनी फ़िएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें तो वेरी इज़ ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट 15 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं या मे बी इससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन के ऊपर मेरा रेफर कोड मिल रहा है, आपने यही इंटर करना और फिर यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करोगे तो आपने यहाँ पे अपने वॉलेट का नाम देना है, यूज़र नेम। और गाइज मेक श्योर जब आप अपना यूज़र नेम सेट कर रहे हो तो आपके यूज़र नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए और उसके साथ कुछ नंबर्स होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम और यहाँ पे फिर आप अपना पासवर्ड लगाओगे जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन पासवर्ड आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मीन्स उसके अंदर छोटे वर्ड्स भी ABC के होने चाहिए और बड़े वर्ड्स भी और नंबर्स भी और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए जो कि आपके पासवर्ड को फुल्ली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो गाइज हमारे वॉलेट का जो है वो सेटअप ओके हो चुका है पूरा, हमने वॉलेट यहाँ पे बना लिया और दोबारा से फिर वो हमें कह रहा है कि आपको सिक्योरिटी रीज़न की वजह से दोबारा से हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि अपना फिंगरप्रिंट और पैटर्न जो है पिन कोड उसको सेटअप कर लें अपना जो है।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने यहाँ पे नहीं करना है अपना सेटअप वगैरह। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वॉलेट सारा कुछ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि वाकई में ही आपको हिला देंगी। यहाँ पे अगर आप अपनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को कनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट एंड एक्सचेंज के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपकी एक्सचेंज है बाइनेंस, यहाँ पे आप अपना उसका नाम दोगे, और यहाँ पे API की कुछ होती हैं वो आपने अपनी बाइनेंस एक्सचेंज या FTX जो भी आपकी एक्सचेंज है वहाँ से आपने API की लेनी है, और मेक श्योर करना वहाँ पे एक विड्रॉवल की ऑप्शन होगी, उसको आपने डिसेबल कर देना, और यहाँ पे आपने अपनी API की और फिर एक सिक्योरिटी की भी उसी के नीचे होगी, बाइनेंस की नीचे ही। मींस अगर आप बाइनेंस को फॉलो करते हो तो मैंने क्योंकि अपने ओरिजिनल C98 के वॉलेट के अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी करके रखा हुआ, तो मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से दिखा नहीं सकता कि हम कैसे कर सकते हैं। तो बाइनेंस की सेटिंग के अंदर जाओगे आप, यूज़र नेम के ऊपर अपने क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको सब कुछ ये मिल जाएगा। तो आपका ये जो है एक्सचेंज आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आपको C98 के अंदर जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले लेसन्स के अंदर हम वो भी सीखेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या हैं और इनका क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर काम क्या है। तो यहाँ पर ब्राउज़र भी आपको मिल जाएगा। ब्राउज़र के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक देखें आप, पैनकेक स्वैप, रिडियम, यूनिस्वैप एंड ट्रेड जॉय वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ये सब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वॉलेट भी क्रिएट करना है। हमने अभी तक वॉलेट क्रिएट नहीं किया, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। तो गाइज आपको वॉलेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड अ वॉलेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी जो मेन स्क्रीन है, सबसे पहले जो हमारी मेन स्क्रीन आई, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेक श्योर करना मल्टी चेन के ऊपर आपने क्लिक करना, और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है फ्रेज बैकअप इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये मैंने आपके सामने कॉपी किया, इसी फ्रेजेस की मैं बात कर रहा था, और यही फ्रेजेस हमसे पूछे जाएंगे आगे जब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने यही फ्रेज़ कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं, और इन सब को चेक कर देना है, और क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। और हमारा जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जिसके अंदर हमारे अरबों खरबों डॉलर इन फ्यूचर पड़े होंगे, और जगह अगर आप जब दुनिया से जाते हो तो यही बैकअप फ्रेज़ आपकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो मेक श्योर करो इसी बैकअप फ्रेज़ को आप अच्छी तरह से सेव करके रख लो अपनी फाइनेंशियल, जब दुनिया से जाओगे। तो नाउ गाइज हमारा जो C98 का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जो अभी हमने क्रिएट किया, वो हमारा वॉलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ पे वॉलेट अपना क्रिएट करोगे तो आपके सामने मैनेज, सेंड, रिसीव, हिस्ट्री वगैरह ये आ जाएगी। और अगर आपका इसी वॉलेट के अंदर, अगर आप इसको इंपोर्ट करते हो, इसी वॉलेट के अंदर आपका फ़ंड पड़ा हुआ है अगर आपका, तो आपका यहाँ पे सारा का सारा फंड A to Z जितना भी है वो आपको शो कर दिया जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा Coin98 का रिव्यू। अब कंपैरिजन करें ज़रा ट्रस्ट वॉलेट के साथ, तो क्या क्या डिफरेंस आएगा हमें ये देखते हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट भी इसी बहाने आपको बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। अगर आप न्यू मेंबर हो तो यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू वॉलेट और आई अंडरस्टैंड, आई रीडर और इन सब को आपने क्लिक करना, और ये यहाँ पे आपको फिर वही 12 वर्ड्स आए होंगे बैकअप फ्रेज़। और आई थिंक सो यहाँ पे आपको मेरी जो स्क्रीन है ये ब्लैंक शो हो रही होगी, मीन्स ऐसे लग रहा होगा जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। ठीक है, तो यहीं पे सेम वही सारा प्रोसेस है। इन सब को कॉपी करना है, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आपने इसकी ज़्यादा हिफाजत करनी है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले चीज़ें बता दी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, जो हमने अभी वॉलेट बनाया, आई हैव अ ऑलरेडी वॉलेट, मल्टी चेन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने बैकअप फ्रेज अपने पेस्ट करने हैं और इंपोर्ट के ऊपर करना है क्लिक। अब जैसे ही हमने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, हमारा जितना भी अगर इस वॉलेट के अंदर फ़ंड होता है यहाँ पे इनेबल हो जाना था, और हमारा सारा फंड यहाँ पे आ जाना था। अब यहाँ पे अगर हम जाएँ डैप्स के ऊपर, तो सारा हमें चीज़ें वही मिलेंगी, ब्राउज़र वगैरह जो हमें
उसके अंदर मिले थे, C98 के अंदर डैप्स वगैरह, ठीक है। तो अगर हम डेक्स के ऊपर जाएं तो डेक्स के ऊपर गाइज ये मेरा मोबाइल का पता नहीं इशू है या क्या चीज़ है, जब भी मैं डेक्स के ऊपर क्लिक करूं तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है हैंग हो जाता है और फुल्ली बैक चला जाता है। तो आई थिंक ये इनके एप्लीकेशन के साथ कुछ इशू है या तो फिर मे बी मेरे मोबाइल का इशू है, लेकिन मेरे मोबाइल का लगता तो नहीं है कि मेरे मोबाइल का इशू है ये। तो डेप्स के ऊपर तो हमें कुछ इतना ख़ास मिलता नहीं है, मींस डेक्स के अंदर जाके। तो सेटिंग के अंदर अगर हम जाएं तो वही सारी घिसी पिटी पुरानी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा कुछ इसके अंदर ख़ास चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे आप प्राइस अलर्ट कर सकते हो, जो भी आपको कॉइन अच्छा लगता है। यहाँ पे आप डार्क मोड सेट कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप बैकअप फ्रेज जो है फिर कॉपी करना भूल गए हो, यहाँ पे आप आओगे वॉलेट के ऊपर 3 डॉट के ऊपर, और यहाँ पे शो बैकअप फ्रेज आई अंडरस्टैंड दिस रिस्क, और यहाँ पे आपको मे बी फिर आपको ब्लैंक मेरी स्क्रीन दिखाई दी हो। और ये था कंपैरिजन अबाउट Coin98 और C9 इसका ट्रस्ट वॉलेट का। तो गाइज़ इसी तरह से मैं अपना टाइम बचाने की वजह से, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और इसी तरह से सेम प्रोसेस यूज़ करके आप इसी वॉलेट को दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, बशर्ते आपके पास आपका लाइफ मीन्स ऑफ प्राइवेट की है। तो आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर ये सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हो और आपका उस वॉलेट के अंदर आपका फ़ंड आ जाएगा। मैं फिर कहूँगा ये प्राइवेट की बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वॉलेट में इस प्राइवेट की के ज़रिए $1 करोड़ है, आपके पास प्राइवेट की है, फिर आप बादशाह हो। अगर आपके पास ये प्राइवेट की ही नहीं है तो फिर आप सिंपल एक मज़दूर हो, ठीक है। फिर इतना कोई उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। मेरा नाम है आकिब जावेद, मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।